ये कहानी तालीमी मकासद के लिए है, इसके सारे किरदार फर्जी हैं और सिर्फ आपको लुत्फ देने के लिए लिखी गई है। 4. जाहिर है मेरी इस एक्टिविटी से मैडम पूरी तरह बाखबर थी, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। और फिर मैडम ने दीवार पर कील को 1-2 ज़रब लगाने के बाद तेज सांस लेना शुरू कर दिया और फिर कुछ मजीद ज़रब दीवार पर लगाने के बाद वो गुस्से से कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने मुझे कमर से पकड़ा और बोली, तुमसे कील नहीं ठोनका जाता। फिर बोली, कील तुमसे किंग नहीं ठोनका गया। कुछ देर तक वो ऐसे ही बोलती रही, फिर वो मेरे पीछे से अलग हुई और गहरे गहरे सांस लेती हुई जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़े स्टूल पर बैठ गईं। वो तो मुझसे अलग होकर थोड़ी ठंडी हो गईं, लेकिन मैं क्या करता, मुझे में लाजी सख्ती आई हुई थी और साथ साथ मुझे ये एहसास हो रहा था कि खुद तो मैडम ने अपना काम ले लिया और मेरा कुछ ना सोचा। फिर मैंने दिल में कहा, इसने मना भी तो नहीं किया ना, और मुझे मेरा ज़मीर तंग करने लगा और फिर इसी कश्मकश में बेइख्तियार चलता हुआ मैडम के पास चला गया जो स्टूल पर बैठी थी और जाकर उनके पीछे खड़ा हुआ गया और फिर हिम्मत करके थोड़ा और आगे बढ़ा, जिससे मेरा बाजू मैडम की बगल में आ गया। मैडम ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में से एक नज़र मुझे देखा और फिर फौरन ही अपना बाजू ऊपर करके खोल दिया और बाजू उनकी बगल में लिया। साथ ही उन्होंने फौरन ही अपना हाथ नीचे कर लिया और दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मैडम बोली, क्या बात है? तो मैंने कहा, मैडम वो किताब तो मुझे मिल जाएगी ना। इसके साथ ही वो मेरे साथ नॉर्मल अंदाज में बातें करना शुरू हो गईं। कुछ देर बाद मैडम ने अपना दूसरा हाथ थोड़ा आगे किया और अपनी वो बगल के जिसमें मेरा बाजू फंसा हुआ था मैडम की उंगलियों को रंगते हुए महसूस किया और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी रंग फिंगर से मेरा बाजू खुरचना शुरू कर दिया। साथ साथ मेरे साथ ऐसे बातें भी करती कि जैसे हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे सामने आने का इशारा किया और मैं उनकी बगल से बाजू छड़ाकर और उनके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर खुद उनका हाथ पकड़ लिया। हैरानगी की बात है कि इस वक्त मुझे ऐसे करते हुए मैडम से ज़रा भी डर नहीं लगा। उधर मैडम ने भी फौरन ही उन्होंने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और फिर पानी फिर मैं उनसे इजाज़त लेकर बाहर जाने लगा, वो भी मुझे छोड़ने के लिए बाहर। और रास्ते में बोली, कैसा लगा आज का तजर्बा? तो मैंने कहा, बहुत अच्छा। तो वो बोली, खाना खाकर मज़ा आया कि नहीं? तो मैंने जवाब दिया कि जी बहुत मज़ा आया। तो मेरी ये बात सुन कर वो चलते चलते राग गए और बोली, मैं तुमको इससे ज़्यादा भी मज़ा का खाना खुला सकती हूँ। तो मैंने की तरफ सवालिया नज़रों से देखते होले से कहा, वो कैसे? लेकिन शायद उन्होंने मेरी ये बात ना सुनी थी। आसुनी उनसुनी करती हुए कहने लगी, और ये जो आज तुम्हारी खाना खाते वक्त तुमने पानी टिश्यू पेपर पर गिरा है, अगली दफ़ा कहीं और भी गिर सकता है। पर और ये लफ्ज़ कहकर वो ड्रामा अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए खामोश हो गईं और मैं उनको चाप देखकर बेचैन सा हो गया और पूछा, पर क्या मैडम? तो वो होले से बोली, पर अगर तुम मेरी दोस्ती राज में रखो तो फिर कहने लगी, पहले कभी इतना मज़े का खाना खाया है? तो मैंने सफ़ेद आउट बोलते हुए कहा, नहीं मैडम। तो वो बोली, मैं तुमको सब सिखा दूंगी, पर शर्त वही है कि ये राज ही रहेगा। तो माँ पुरजोश अंदाज में कहा कि मैडम, मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे आवर अब के अलावा ये बात किसी तीसरे बंदे को पता ना चलेगी। तो वो बोली, मैं कैसे यकीन करूँ? तो मैंने इसी पुरजोश लहजे में जवाब देते हो कहा कि मैडम, मैं बड़ी से बड़ी किस्म देने को तैयार हूँ और इसके साथ जिस किस्म की आपको तसल्ली चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तो वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोलें, कस्मों की ज़रूरत नहीं है, राज को राज रखोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। फिर उन्होंने अपना दाया हाथ आगे किया और बोले, वदा करो कि हमारे ताल्लुकात के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो मैंने हाथ आगे किया और बोला कि मैं वदा करता हूँ और मैं कसम खाता हूँ नूनगुन्ना के माँ आपके साथ ताल्लुकात के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरी बात सुनते ही उन्होंने मुझे अपने सीने के साथ लगा लिया और एक बड़ा ही गर्म जोशी के साथ मुझे जेप लगा। जब हम एक दूसरे से अलहदे हो बड़ी छोटी हमजा, तो मैंने डरते डरते उनसे कहा कि मैडम एक बात कहूँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगी? तो वो बड़े प्यार से बोली, एक नहीं 10 कहो, मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? तो मैंने फिर डरते डरते कहा कि क्या मैं आपके आम के फल देख सकता हूँ? मेरी ये बात सुनकर उन्होंने एक हल्का सा कहका लगाया और बोलें, अरे बुगधू, तुम उनको ना सिर्फ देख सकते हो बल्कि चाहो तो उनको खा भी सकते हो। इसी वक्त किसी ने बाहर से मैडम का बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाया।
एकदम से मुझे और मैडम को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हमारे कदमों में बॉम्ब फोड़ दिया हो और हम उछलकर दूर जा खड़े हुए। मैडम ने जल्दी से हुलिया ठीक किया और दूसरे ही लम्हे वो हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून आवाज में बोली, कौन? और इसके साथ ही बाहर से आवाज सुना दी, मैं। दरवाज़ा खोलो। बाहर की आवाज़ सुनते ही कम अज कम मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे बदन का सारा लहू खुश्क हो गया हो, और मैंने मैडम की तरफ देखा तो आवाज़ सुन कर उनका भी सारा एतमाद हुआ हो गया था, और अब उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ अलिफाल हुई थीं। अभी वो कुछ बोलने ही वाली थीं कि बाहर से एक दफ़ा फिर जोरदार दस्तक हुई, और दस्तक के साथ जिस आवाज़ ने मेरा और मैडम का अपनाता पानी किया था वो मैडम ज़ेबा की करख्त आवाज़ थी, जिसे सुन कर एक दफ़ा तो मैडम के पाँव तले से भी ज़मीन निकल गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और फिर मुझसे सरगोशी में कहने लगे, तुम जल्दी से बैठक के रास्ते से बाहर निकल जाओ। उनकी बात सुन कर जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा तो वो एक बार फिर हल्की आवाज़ में तेज़ी से बोलें, ओ, कल छठी के बाद ज़रूर आना। और मैंने हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही मैं बैठक की तरफ बढ़ा तो उन्होंने दोबारा आवाज़ देकर कर मुझे रोका और फिर मेरे पास आकर आहिस्ता से बोलें कि, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ तुमने ट्यूशन पर नहीं आना, क्योंकि अभी ज़ेबा का मावुड बहुत सख्त ख़राब है। उनकी आखिरी बात सुन कर मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और दबे पाँव चलता हुआ बैठक में पहुँच गया और फिर डरायूं रोम की कुंडी खोल कर बाहर चला गया। बाहर निकलकर मैंने किसी से टाइम पूछा तो छठी होने में अभी थोड़ा वक्त था, इसलिए मैंने उधर उधर घूमकर टाइम पास किया और फिर छठी के वक्त घर चला गया। कहानी जारी है। पार्ट 5 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।